गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षन में वेलकम है भी। आज भी अपना क्वेश्चन सीरीज चल रही है अभी 3500 क्वेश्चन, जो 3450 क्वेश्चन हो गए हैं अभी अपने। ठीक है भी, आज 51 क्वेश्चन आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और सभी बच्चे भी चैनल को शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है भी, आपका खुद का चैनल है भी, मर्जी आपकी चलेगी भी, करें तो ठीक है ना करें तो ठीक है भी। चैनल का नाम क्या भी आप सभी को पता ही है, जो बच्चे नए हैं अभी उनको बता देता हूँ क्या नाम है चैनल का, स्टडी कक्ष। रोज भी हरियाणा जीके की क्लास होती है और साथ में पूरी इंग्लिश ग्रामर करवा रखी है अभी इस पे। ठीक है अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या भी आज का अपना, घड़े का प्रयोग करके बनाया जाता है। घड़े किसके प्रयोग करके बनाए जाते हैं भी, पहिए का भी। घड़े हैं किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं भी। और आप मेरे को ये बताओ भी, मटके, सुरही के लिए शहर प्रसिद्ध है भी, कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी, झज्जर। मटके सुरही के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी, झज्जर। ठीक है भी, किसका चक्कर या पहिए का प्रयोग करके बनाए जाते हैं अभी। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का अपना, कौन सा क्वेश्चन है भी, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाते हैं कहलाता है भी, कौन सा नृत्य कहलाता है भी, रासलीला। मुख्य रूप से किया जाता है भी फरीदाबाद में, या फिर हम कह सकते हैं भी कहां पर किया जाता है भी, बांगर के क्षेत्र में। कहां पर किया जाता है भी, बांगर के क्षेत्र में किया जाता है भी। समझ में आ रही मेरी बात। और सांग नृत्य कौन करता है भी, पुरुष करते हैं। किसके वेश में भी, पुरुष किसके वेश में करते हैं भी, महिला वेश में करते हैं। पुरुष किसके वेश में करते हैं भी, महिला के वेश में। और धमाल नृत्य है भी, ये भी हरियाणा का क्या है भी, सबसे प्राचीन नृत्य है। हरियाणा का प्राचीनतम नृत्य। महाभारतकालीन नृत्य भी कौन सा होगा भी, धमाल। फसल कटाई के समय भी कौन सा नृत्य किया जाता है भी, धमाल। और ये भी एक बांगर नृत्य है भी, कौन सा नृत्य भी, एक बांगर। लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है भी, लड़कियों के द्वारा। कब किया जाता है भी, होली के अवसर पर। कब किया जाता है भी, होली के अवसर पर किया जाता है भी। ठीक है भी, बात आ रही है समझ में। अब मेरे को ये बताओ भी, महाभारतकालीन नृत्य कौन सा है भी, महाभारतकालीन नृत्य। ठीक है भी, होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर दो नृत्य करते हैं भी, कौन से, होली से पहले तो करते हैं भी कौन सा, लूर। और एक और नृत्य होता है भी, फाग। क्वेश्चन किसमें, प्रश्न किसमें पुट किए जाते हैं भी, प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नृत्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भी, किसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भी, लूर में। किसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भी, लूर में। ठीक है भी, आप मेरे को ये बताओ, 1969 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार किए जाने नृत्य कौन सा है। पहली बार नृत्य किया गया था भी, कौन सा नृत्य किया गया था भी 1969 में। वो नृत्य था भी कौन सा, डफ। कौन सा नृत्य था भी, डफ नृत्य था भी। बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य किया जाता है कौन सा, बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है भी, डफ। ठीक है भी, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए नृत्य करते हैं भी, कौन सा नृत्य करते हैं भी, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं, लूरी करते हैं भी। कौन सा नृत्य करते हैं भी, लूरी किया जाता है भी। समझ में आ रही मेरी बात। और जो गुगा नृत्य पर, गुगा नवमी पर कौन सा नृत्य करते हैं भी, छड़ी नृत्य भी। कौन सा नृत्य करते हैं भी, छड़ी नृत्य करते हैं भी। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है भी, फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय नृत्य करते हैं भी कौन सा, धमाल। कौन सा नृत्य करते हैं फसल कटाई के समय भी, ऐसा नृत्य जो भूषण के नाम पर है,
ऐसा नृत्य जो आभूषण के नाम पर है। कौन सा नृत्य है अभी? झूमर। हरियाणा का गिद्धा कौन सा है? हरियाणा का गिद्धा कौन सा है अभी? झूमर। कौन सा हरियाणा का गिद्धा भी? झूमर ही है अभी। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बातें आ रही है समझ में? और रासलीला कौन सा नृत्य भी जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर क्या लगाती हैं? गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर क्या लगाती हैं? चक्कर। जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर क्या लगाते हैं भी? चक्कर लगाते हैं भी। ठीक है भी। और समांग नृत्य भी, सांग नृत्य किस तरह रखे जाते हैं भी? सांग नृत्य भी पुरुष महिला वेश में, पुरुष महिला वेश में। लड़के की शादी पर, लड़के की बारात जाने पर, सिर्फ ध्यान रखना लड़के की नहीं होगी, लड़के की बारात जाने पर नृत्य किया जाता है भी। बारात जाने पर नृत्य कौन सा नृत्य होता है भी? खोड़िया नृत्य होता है भी। ठीक है भी। और बुजुर्ग की मृत्यु पर, बुजुर्ग की मृत्यु पर नृत्य कौन सा होता है भी? खेड़ा भी। बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है भी? खेड़ा नृत्य किया जाता है भी। सुनिए यार मेरी बात है क्या? ध्यान दे भी। आगे भिवानी नहर डैश से निकाली गई अभी। भिवानी नहर कहां से निकाली गई अभी? भाखड़ा नहर से। भिवानी नहर है कहां से निकाली गई अभी? मेरे को यह बताओ भी, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? लोहारू नहर है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? लोहारू नहर है भाई। और हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है अभी? और सबसे बड़ी नहर कौन सी है अभी? लोहारू नहर। सुन में आ रही मेरी बात? हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी? यमुना। कितने किलोमीटर है हरियाणा में? 320 किलोमीटर। कितने किलोमीटर अभी? और हरियाणा की सबसे छोटी नदी, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है अभी? थापना। कौन सी नदी अभी? थापना। जो कितने किलोमीटर है अभी? 11 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना, सबसे बड़ी नदी यमुना, 320 किलोमीटर भाई। समझ आ रही मेरी बात? अनंगपुर बांध कौन सा बांध है भी? एक ग्रेविटेशनल बांध है भी, गुरुत्वाकर्षण बांध है भी। कौन सा बांध है भी? गुरुत्वाकर्षण बांध। कहां पर है भी ये? फरीदाबाद में। कहां पर है भी ये? फरीदाबाद में। ठीक है भी। और यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती हुई कहां से? कालेसर के जंगलों से। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भी? कालेसर के जंगलों से भी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर है अभी। हरियाणा के डैश जिले में क्या है ब्रह्म सरोवर? कौन जिले में ब्रह्म सरोवर है अभी? अपने कुरुक्षेत्र में। थानेसर नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं दे रखा तो क्या आंसर हो जाएगा अभी? थानेसर। कुरुक्षेत्र नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा अभी? एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहां पर है? शौरी मार्केट कहां पर है अभी? रोहतक में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां पर है? रोहतक में। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। कब हुई थी स्थापना? हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर है?
रोहतक में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर है अभी? रोहतक में है। ठीक है अभी। हरियाणा का पहला ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कहां पर है? हरियाणा का पहला ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कहां पर है? रोहतक में। कहां पर है अभी? रोहतक में। समझ में आ रही मेरी बात? चंद्रयान 3 के लिए नट बोल्ट लिए थे। चंद्रयान 3 के लिए नट बोल्ट कहां से लिए थे भी? रोहतक से। चंद्रयान 3 के लिए नट बोल्ट कहां से लिए थे भी? रोहतक से लिए गए थे भी। ठीक है भी। और ये बताओ भी, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं? समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहां से मिले हैं भी? खोखरा कोट रोहतक से। कहां से मिले हैं भी? खोखरा कोट रोहतक से। हर्षवर्धन कालीन सिक्के कहां से मिले हैं भी? हर्षवर्धन कालीन सिक्के कहां से मिले हैं भी? ये मिले हैं भी सोनीपत से। कहां से मिले हैं भी? सोनीपत से मिले हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात? और रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है भी? टोपी वाला गुरुद्वारा कहां पर है भी? कैथल में। ठीक है भी। टोपी वाला गुरुद्वारा कहां पर है भी? कैथल में। समझ में आ रही मेरी बात? और आमों की अधिकता के कारण जिला प्रसिद्ध है भी कौन सा? अंबाला। कौन जिला प्रसिद्ध है भी? अंबाला भी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने हरियाणा पर शासन किया था भी? किसने भी? गुर्जर प्रतिहार वंश ने भी। किसने शासन किया था भी? गुर्जर। ठीक है भी। इनका वंश आ जाता है भी, कौन सा वंश था भी इनका? चालुक्य वंश। कौन सा था भी? एक्चुअल में ये नहीं होगा भी, इसका गुर्जर प्रतिहार वंशी है। ठीक है भी। अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है भी? किसके लिए प्रसिद्ध है भी? आम के लिए। अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है भी? आम के लिए। और हरियाणा की सेब मंडी कहां पर खुल रही है भी? इंग्लैंड की सहायता से। इंग्लैंड की सहायता से कहां पर खुल रही है भी? पंचकुला में। कहां पर भी? एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर खुल रही है भी? पंचकुला में। प्याज उत्कृष्टता केंद्र, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? कहां पर है अभी? नूह में। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है अभी? नूह में है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गोवंश संरक्षण या गोवंश अधिनियम को किस पर अनुमति दी थी भी? 12 नवंबर 2015 को। 12 नवंबर 2015 को। रोमांच खेल एकेडमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहां स्थापित की गई भी? ये अभी कहां पर भी? मोरनी में। मोरनी कहां पर अभी? पंचकुला में। कल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया हुआ था भी? पीछे 2024 में कहां पर? भीषण जंगलों में, हरियाणा के कौन से पहाड़ी क्षेत्र पर भीषण जंगलों में आग लगी भी? कहां पर आग लगी थी भी? शिवालिक की पहाड़ी में, मोरनी में भी। कहां पर लगी थी आग? कल वाले पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है। अरावली भी ऑप्शन था, गगर नदी, अरावली वाला भी था, ये वाला भी था। ठीक है। यहां पर आ जाएगा अपना आंसर। सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है अभी कौन सा? सूरजकुंड झील है अभी। कहां पर है सूरजकुंड झील? फरीदाबाद में। बड़खल झील की स्थापना कब हुई थी? एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। कौन सा सरोवर है अभी? ब्रह्म सरोवर। हथनीकुंड झील, हथनीकुंड बांध कहां पर है अभी? यमुनानगर में। कहां पर है अभी? यमुनानगर में। किस बांध को ढाकर यह बनाया गया था? ताजेवाला को। हथनीकुंड बांध का अन्य नाम क्या भी? क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है भी मछुआरों का स्वर्ग।
हथिनी कुंड बांध को क्या कहा जाता है अभी? मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है अभी इसको। क्या कहा जाता है इसको? मछुआरों का। बना कब था अभी? ये बना था अभी 1999 में। कब बना था अभी? 1999 में बना था। तीरंदाजी में कौशल डैश के संवर्ग परीक्षा ली थी भाई। ठीक है, ये मछली की आंख तेल में देखकर मछली की आंख को क्या लगाना था भी? निशाना लगाना था। द्रौपदी के स्वयंवर में तीरंदाजी की परीक्षा थी भी। ठीक है भी, निशाना किसने लगाया था भी? अर्जुन ने। बच्चों को भी कहा जाता है भी, पढ़ाई करते हो ना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो किताबें दिखनी चाहिए किसकी तरह? मछली के आंख की तरह। निशाना वही है आपका। दमदमा झील कहां पर है भी? गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। सिरसा में कौन सी झील है? धनूर झील कहां पर है? सिरसा में। धनूर झील कहां पर है भी? सिरसा में है। कहां पर है भी धनूर झील? धोक झील कहां पर है? फरीदाबाद में। बड़कल झील कहां पर है? फरीदाबाद में। कहां पर है भी? फरीदाबाद में। समझ में आ रही मेरी बात? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जिला जाता है, जाना जाता है कहां? कौन सा? भिवानी। कब टेक्सटाइल मिल कब खुली थी यहां पर पहली? 1937 में। कब खुली थी? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, महाभारत का युद्ध कब हुआ था भी? 900 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था भी? कुरुक्षेत्र में हुआ था भी। कितने दिन चला था भी? 18 दिन चला था। कितने दिन चला था भी? 18 दिन। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। किसके बीच में हुआ था? ठीक है भी, कौरवों और पांडवों के बीच में। पांडवों गुरु था कौन? गुरु द्रोणाचार्य। किसकी तरफ से लड़े थे वो? कौरवों की तरफ से लड़े थे। पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य किसकी तरफ से लड़े थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे भी। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों, नो सर, यस सर। ठीक है भी, सभी बच्चे बोलना ना पड़े भी क्लास के बारे में कि टीचर की कितनी मेहनत होती है भी इसमें। ठीक है भी, मजाक नहीं है, वास्तव में भी टीचर मेहनत करता है बच्चों को क्या करने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी। रोज टाइम निकालते हैं, सारे काम धंधे छोड़ के एक ही रूटीन ही होता है भी, बच्चों को क्या करना है भी, पढ़ाना है भी। और बच्चों को ये फर्ज बनता है भी टीचर को क्या करना भी, सपोर्ट करना भी। एक टीचर कुछ भी नहीं होता किसके बिना भी, बच्चों की सपोर्ट के बिना। हैव यू गॉट इट? ठीक है भी, सबसे पहले कोई बच्चा क्लास देख रहा होता है, उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा भी, सबसे पहला उसका ड्यूटी बनती है भी, क्या ड्यूटी बनती है, चैनल को क्या करना भी, सब्सक्राइब करना, और कम से कम 3-4 बच्चों को क्या करना भी, शेयर करना हर रोज भी। ये होती है भी क्या, गुरु दक्षिणा। और मेरे अकॉर्डिंग भी वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता। आप कभी कहो सर ये गलत बोल देते हैं भी, जो गुरु के प्रति, अध्यापक के प्रति भी कभी क्या रहता है भी, अनफेवर रहता है, एहसान फरामोश रहता है भी, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होता। ध्यान रख लेना, किसी से भी कुछ भी सीखते हो ना, उसका क्या करो भी, सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, उसको गुरु दक्षिणा दो भी आप। ठीक है भी, क्वेश्चन अपना कौन सा, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित किया गया भी, क्या चीज कार्यान्वित किया गया भी, एकीकृत बाल विकास परियोजना। कौन सी परियोजना लागू की गई भी, एकीकृत बाल विकास परियोजना लागू की गई भी। ठीक है, बाल से याद आया भी, 2024 में राष्ट्रपति बाल पुरस्कार मिला भी। राष्ट्रपति बाल पुरस्कार किसको मिले भी, गरिमा को। कहां से है, महेंद्रगढ़ से है। खुद अपाइज है फिर भी अंधों को क्या देती है भी, शिक्षा देती है। 10 साल की लड़की है सिर्फ। कितने साल की लड़की है अभी, 10 साल की। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा विधानसभा में सर्वाधिक बार स्पीकर रहने वाले व्यक्ति कौन है भी, हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरियाणा विधानसभा में सर्वाधिक बार स्पीकर रहने वाले व्यक्ति कौन है भी, हरमिंदर सिंह चड्ढा। और पहले स्पीकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, शन्नो देवी। कौन थी भी, और पहले पुरुष स्पीकर कौन थे, फर्स्ट पुरुष स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। समझ में आ रही मेरी बात?
अरे यार ये क्या, राव वीरेंद्र सिंह कौन है भी, ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी क्या भी मुख्यमंत्री हैं। कौन है भी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। बीएन चक्रवर्ती कौन है, सबसे लंबे कार्यकाल है इनका राज्यपाल के रूप में। कब से कब कार्यकाल अभी 1967 से लेके 76 तक। 67 को उल्टा करना क्या हो जाएगा 76। कार्यकाल के दौरान क्या होगी थी इनकी मृत्यु होगी थी भाई, क्या होगी थी इनकी मृत्यु भाई। अक्टूबर 59 में लाला लाजपत राय द्वारा, अक्टूबर 59 में लाला लाजपत राय एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है भी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1900, कहीं 8 या 9 अगस्त दे रखा है भी है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है अभी? उत्तर प्रदेश। पंजाब कहां पर है अभी? उत्तर में। पंजाब कहां पर है अभी? उत्तर में। उत्तर में और कौन सा राज्य है अभी? एचपी। एचपी का मतलब क्या है अभी? दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। कौन सा राज्य है दक्षिण पश्चिम में? और उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्व में कौन सा है अभी? दिल्ली। उत्तर में कौन से राज्य हैं? 2, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण और उत्तर पूर्व में कौन सा है? दिल्ली। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। हाँ, उत्तराखंड भी यूपी के साथ ही है। ठीक है भी। सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी? राजस्थान की 1262। सबसे कम लगती है किसकी? उत्तराखंड की 11 किलोमीटर या 9 किलोमीटर। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के इमारत का डिजाइन किस देश के ली कार्बुजियर ने तैयार किया था, जो कि कहां का था भी? फ्रांस का। कहां का था भी? फ्रांस का। समझ में आ रही मेरी बात? सबसे ज्यादा कपास कहां पर होती है विश्व में? विश्व में कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है भी? अमेरिका में होती है। कहां पर होती है भी? अपने जो बीज आते हैं कपास के, वो कहां से निर्यात किए जाते हैं भी? अमेरिका से। हरियाणा में कपास कहां पर होती है भी? सिरसा में। कहां पर होती है भी? सिरसा में। लेकिन कॉटन सिटी कहते हैं किसको कहते हैं? कॉटन सिटी किसको कहते हैं भी? पलवल को कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कपास कहां पर होती है? गुजरात में। कहां पर होती है भी? विश्व में सबसे ज्यादा कपास अमेरिका में। बीज कहां पर आते हैं? कहां से आते हैं कपास वाले भारत में? अमेरिका से आते हैं भी। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है हरियाणा मौर्य डैश के साम्राज्य का भाग था भी। किसमें? सुध भी। सुध कहां पर है? अरे बता दो कहां पर है? हरियाणा की विधानसभा की डैश अनुसूची में शामिल विश्व पर कानून प्रतिपादित किया जाता है भी। कौन सी अनुसूची में शामिल विश्व पर कानून प्रतिपादित किया जाता है भी? 7वीं। कौन सी अनुसूची में भी? अरे कौन सी अनुसूची में? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, सरदार हुकुम सिंह समिति की संसदीय समिति में किस राज्य का गठन हुआ था भी? वो राज्य कौन सा था भी? अरे कौन सा राज्य था भी? वो हरियाणा। ठीक है भी। भगवान का खुद का देश कहते हैं किस देश को, किस राज्य को कहते हैं भी? केरल को। भगवान का खुद का देश या जगह या राज्य किस राज्य को कहते हैं भी? केरल को। मॉनसून सबसे पहले कहां पर आता है भी? केरल में। 100% शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है भी। कथकली नृत्य कहां का भी? केरल का। मोहिनीअट्टम नृत्य कहां का भी? केरल का। कहां का भी? केरल का भी। ठीक है भी। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा भी? अंधेरे में क्या खा गया भी? कच्ची पुड़ी खा गया। अंधेरे में क्या खा गया भी? कच्ची पुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य कहां का भी? आंध्र प्रदेश का। समझ में आ रही मेरी बात? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है भी? में स्थित है भी। कहां पर भी? सुल्तानपुर कहां पर है ये? गुरुग्राम में। कहां पर है भी सुल्तानपुर? गुरुग्राम में भी। ठीक है भी। दमदमा झील कहां पर है?
गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला, विश्व का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर है? साइबर सिटी किसको कहते हैं? गुरुग्राम में। ठीक है भाई, बातें आ रही समझे। मेट्रो सबसे पहले हरियाणा में कहां पे चली? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है भी? गुरुग्राम में। कहां पर है भी? करोड़पतियों का शहर किसको कहते हैं? गुरुग्राम को। ठीक है भी। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी भी, क्या थी भी? थानेसर के आसपास क्या चीज है भी? हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर डैश के आसपास थी भी, किसके आसपास थानेसर भी? कुरुक्षेत्र में भी। कुरुक्षेत्र का पहले नाम क्या हुआ करता था? स्थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का पहले नाम क्या हुआ करता था भी? स्थानेश्वर। समझ में आ रही मेरी बात? आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा भी? अरे कौन सा शहर है भी? पंचकुला। कौन सा शहर भी आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर? पंचकुला। ठीक है भी। और ट्राई सिटी किस किस को बोलते हैं? ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं बताओ मेरे को, कौन सी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं भाई? अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं? वो विधानसभा है भी 15वीं। 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं भाई। कौन सी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं भाई? 15वीं के इलेक्शन हो रहे हैं भाई। ठीक है भाई। 13वीं के समाप्त हो गए थे, कब खत्म हो गए थे भाई? 2014 में खत्म नहीं हुए थे। 13वीं के कब खत्म हुए थे भाई? 13वीं विधानसभा चुनाव डैश में संपन्न हो गए थे। 14 में 13वीं के संपन्न हो गए थे। 19 में किसके पूरे हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे। अब किसके 2024 में किसके खत्म हो गए? 14वें के। किसके खत्म हो गए भी? 14वें के। 2019 में खत्म हुए थे किसके? 13वें के। क्या पूछा गया यहां पर? 13वें के विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए थे? 2019 में खत्म हुए थे। कब खत्म हो गए? 2019 में। 2014 में खत्म नहीं हुए थे। कब खत्म हुए थे? 2019 में खत्म हुए थे। अब 24 में कौन से खत्म हुए हैं? अरे मेरी बात सुनो, संपन्न क्या होता है? पूरे होना होता है। 24 में कौन सी चुनाव विधानसभा पूरी हुई है? 14 हुई है। अब कौन सी स्टार्ट होगी? अक्टूबर 15वीं स्टार्ट होगी। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है भाई? 5। ठीक है भाई। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ और बू अली शाह कौन थे भी? एक सूफी संत थे। बू अली शाह कलंदर कौन थे भी? एक सूफी संत। डैश और फुलकारी का संयोजन चौक कहलाता है भी, किसका भी? बाग का। बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है भी? चौक। समझ में आ रही मेरी बात? मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छोटी काशी। क्या कहा जाता है भी? यमुना नदी हरियाणा में किस वन से प्रवेश करती है भी? कौन से वन से प्रवेश करती है भी? और काली सरपना नेशनल पार्क भी है भी। काली सरपना क्या भी? नेशनल पार्क, जो कब बना था? 2003 में। कब बना था भी? 2003 में भी। सुल्तानपुर झील कहां पर है भी? नेशनल पार्क भी कहां पर भी है? गुरुग्राम में। ठीक है भी। और भिंडावास कहां पर है भी? झज्जर में। प्राकृतिक झील कौन सी है भी अपनी? भिंडावास। खप्परवास भी कहां पर है? झज्जर में। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में किस वर्ष आया था भी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, कब हुई थी भी? 1803 में। कब हुई थी? 1757-58 में किसके नियंत्रण में था भी? 1757-58 में किसके नियंत्रण में था हरियाणा? 1757-58 में किसके नियंत्रण में था? मराठों के। किसके नियंत्रण में था भी? मराठों के। और 1803 से पहले, मतलब अंग्रेजों के शासन से पहले, 1803 से पहले या अंग्रेजों के शासन से पहले हरियाणा किसके नियंत्रण में था भी? मराठों के नहीं था। किसके था? मुगलों के। क्योंकि आपको पता है भी मराठों शक्ति तो शक्तिहीन हो गई थी। कौन से युद्ध के बाद भी? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ था? 1761 में। वो तो शक्तिहीन हो गए थे। कौन बचे थे बाकी? मुगल। किसके अधीन था भी? मुगलों के। बातें आ रही है समझ में? समझ रहे हो? रट्टे मार रहे हो? अरे चीजों को समझ रहे हो? रट्टे लगा रहे हो? समझना है भी रट्टे
नहीं लगाना भी। खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है भी, क्या कहलाता है भी? रोटी की क्या कहलाता है भी? भूमि कहलाता है भी। कौन सा जिला हरियाणा का सबसे छोटा जिला है भी? फरीदाबाद। कौन जिला हरियाणा का सबसे क्या भी छोटा जिला है भी? आप मेरे को ये बताओ, क्या बताओगे आप? भारत का जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भी? यूपी। कौन सा राज्य भी? यूपी। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य भी? और क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। छोटा कौन सा है? गोवा। छोटा कौन सा है भी? गोवा। ठीक है भी। और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला कौन सा है सबसे? कौन सा है भी? कच्छ। कहां पर है कच्छ? गुजरात में। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। कहां पर है भी? केरल में नहीं है। कहां पर है? पुदुचेरी में। कहां पर है भी? और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। कौन सा भी? और सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा भी? लक्षद्वीप। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा का सबसे छोटा जिला हरियाणा का कौन सा है? एक्चुअल में यहां पर मैं पूछ रहा हूं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल आधार पर फरीदाबाद नहीं है अभी। क्षेत्रफल आधार पर कौन सा भी? छोटा फरीदाबाद है क्षेत्रफल आधार पर। तो कौन सा भी? फरीदाबाद। और बड़ा कौन सा है? अरे बड़ा कौन सा है? और जनसंख्या आधार पर आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद। और छोटा कौन सा है? ध्यान रखना, पंचकुला से भी कम जनसंख्या भी कहां की? चरखी दादरी की है भी। ठीक है भी। आंकड़े नहीं आए 2011 के अनुसार चल रहे हैं। 2011 के अनुसार तो कौन सा होगा भी? पंचकुला। लेकिन वर्तमान समय में ठीक है भी चरखी दादरी की जनसंख्या किससे भी कम है भी? पंचकुला से भी क्या भी? कम है। बातें आ रही समझ में? कढ़ाई किया गया शॉल कहलाता है भी, क्या कहलाता है भी? बाग कहलाता है भी। क्या कहलाता है भी? संविधान की 12वीं सूची में नगर निगमों कितने विषय होते हैं भी? 29 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं भी? सॉरी भी 18 नहीं, कितने विषय होते हैं भी? 29 नहीं, कितने विषय होते हैं? 18। पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? 29। पंचायती राज में 29 विषय होते हैं। और नगर निगम में कितने होते हैं? 18 भी। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था भी, कौन सा? करनाल का। कौन सा युद्ध हुआ था भी? करनाल का। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और कौन जीता था? अकबर जीता था भी। कौन जीता था भी? ठीक है भी। तराइन की तीन लड़ाइयां हुई थी। कौन कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी कब हुई थी? 1215 में। तीसरी लड़ाई कब हुई थी तराइन की? हरियाणा में देहाती मेला लगता है भी, कहां पर लगता है? कैथल में। हरियाणा में देहाती मेला कहां पर लगता है भी? कैथल में लगता है भी। डैश का युद्ध मराठा और अहमद शाह बटालियन के बीच में लड़ा गया था भी, कौन सा युद्ध? पानीपत का कौन सा युद्ध था? तीसरा युद्ध था भाई। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्या हो गई थी? बिल्कुल खत्म हो गई थी भाई। ठीक है। कब हुआ था युद्ध? 1761 में। झांसी का किला बनवाया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था भाई? फिरोज तुगलक ने अपनी प्रेमिका के नाम पर
महल बनवाया था कौन सा? गुजरी महल। कहां पर है? हिसार में। कौन सा महल बनवाया था भाई? गुजरी महल। कहां पर है अभी? किसने शाहजहां का म्यूर शासन लूटा भी? किसने लूटा था भी? नादिर शाह में। किसने लूटा था भी? ठीक है भाई। हरियाणा में HUHM का मतलब क्या भी? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन कहां पर है भी? ये रहा भी हरियाणा अर्बन। मोरनी पहाड़ियों को उच्चतम बिंदु कौन सा? भी करो की चोटी है भी? कितनी है भी? 1514। डोसी की पहाड़ियों की 652। अरावली की पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची। माउंट आबू कहां पर है भी? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है भी। कौन सा भी? गुरु। ठीक है भी। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच में हुआ था भी? हेमू और किसके बीच में युद्ध? मुगल शासक कौन था? अकबर। कौन था भी? हरियाणा किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है भी? फरीदाबाद में। किसमें अभी? फरीदाबाद में। और सबसे कम कहां का भी? सिरसा का भी। समझ में आ रही मेरी बात? और गुरुग्राम बेटा ऐसा शहर है भी, अगर भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति, भारत में अगर 100 सबसे अमीर व्यक्ति है ना, उसमें से 30 कहां पर रहते हैं भी? गुरुग्राम में रहते हैं। अगर भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति है ना, उसमें से 30 कहां पर रहते हैं भी? गुरुग्राम में। इसलिए शहर को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? करोड़पतियों का शहर। क्या कहते हैं भी? हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की थी, किसको स्मार्ट सिटी को विकसित करेंगे भी? गुरुग्राम को। किसको भी? भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र मिला हुआ था जो कहलाता है भी? क्या कहलाता है भी? पशुपति शास्त्र। क्या कहलाता है भी? पशुपति शास्त्र कहलाता है भी। पांडव गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध में किसकी तरफ से लड़े थे भी? कौरवों की तरफ से लड़े थे भी। किसकी तरफ से लड़े थे भी? हरियाणा कौन से जिले शासन में जिला नहीं था भी? सोनीपत बना था भी। कब बना था भी? बस आई थी 1972 में। कौन कौन जिले बने थे 1972 में? भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत बने थे भी। कब बने थे? 1972 में बने थे। 73 में जिला बना था कौन सा? कुरुक्षेत्र। 75 में बना था कौन सा? सिरसा। निम्न में से कौन सी रचना अल्ताफ हुसैन अली की है भी? कौन सी रचना है भी? तिरिया के मजमूम। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहां से भी? पानीपत से। कौन सी भाषा के कवि हैं? उर्दू भाषा के कवि हैं भी। और उर्दू भाषा का सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के जिले में पाई जाती हैं भी? कहां पर पाई जाती हैं? पे में पाई जाती हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और जमुनानगर। इसमें क्या दे रखे ऑप्शन? अंबाला। तो क्या होगा भी? अंबाला आंसर हो जाएगा। डैश जिला हल्की इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भी? कौन सा? फरीदाबाद। और वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? अंबाला। वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? मिक्स सिटी कौन सी है? अंबाला। ठीक है भी। बुनकरों का शहर? पानीपत। ठीक है भी। और रोहतक में क्या चीज है भी? IIM। स्थापना कब हुई थी? 2009। कैसे याद करोगे? अरे याद कैसे करोगे? IIM। आई कितने नंबर पर आता है भी? 9वें नंबर पर। रीजनिंग का ट्रिक होती है। आई कितने नंबर पर आता है भी? 9वें नंबर पर। फरवरी 2014 में शुरू की राष्ट्रीय युवा नीति NYP न्यू युवा पॉलिसी 2014 ने युवाओं को डैश आयु समूह में विभाजित किया था भी? कितने? 15 से 29 वर्ष। 15 से। आज का लास्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में से कौन सा हरियाणा के अर्ध रेगिस्तान मैदानों के अंतर्गत नहीं आता भी? कौन सा नहीं आता भी? दक्षिण हरियाणा के राज्य सारे आते हैं भी। कौन सा नहीं आता भी इसमें? करनाल। हिसार भी सीमा लगती है राजस्थान से, सिरसा की लगती है और फतेहाबाद की भी लगती है भी। समझ आ रही मेरी बात? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। सभी बच्चों को एक बार दोबारा गुजारिश, चैनल को सपोर्ट करें भाई।